नब्बे के दशक का वो दौर जिसने भी जिया है वो ही महसूस कर सकता है। आज भी उस समय की बातें छिड़ती है तो एक बार तो मन कर ही लेता है पुरानी सुनहरी यादों में डुबकी लगाने का। आज मैं आपको इस कहानी के जरिए उन्हीं यादों में ले जाने की कोशिश करता हूं। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, कहानी में कभी सोचा है वो कौन सा दिन था जो सबसे ज्यादा आजादी जैसा लगा था? आबू का वो सरकारी स्कूल और गर्मी की छुट्टियों से एक दिन पहले की आखिरी घंटी। मनु, बबलू और सूरज जैसे पिंजरे से निकले पंछी बस्ता हवा में उछालकर भागते हुए, उनकी मुस्कान में छुट्टियों की पूरी कहानी छुपी थी। न कोई होमवर्क, न कोई टाइम टेबल, बस आने वाले दिनों की मस्ती और यादों की तैयारी। तीनों दोस्त सीधा पहुंचे नक्की झील। गर्मियों की तपती दोपहर में वो नारंगी बर्फ वाली चुस्की जैसे जिंदगी के सबसे मीठे पल हों। चुस्की की ठंडक जब गले से उतरती तो आंखें अपने आप बंद हो जाती और फिर अचानक आ बर्फीला है यार, हंसी, मस्ती और वो झील की हवा शहर की भागती जिंदगी से कहीं बेहतर थी। वो पल आज भी वही ठहरे हैं। शाम को घर लौटकर जब मनु ने अलमारी खोली तो किताबों के पीछे छुपा अपना खजाना निकाला। नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव, डोगा, हर पन्ने के साथ एक नया रोमांच। हर कहानी में वो खुद हीरो बन जाता था। कभी पेड़ की डाल से उल्टा लटकता नागराज तो कभी बिना हथियार के युद्ध लड़ता ध्रुव। उन कॉमिक्स में न सिर्फ कहानियां थी बल्कि एक पूरी दुनिया थी जिसमें मनु रोज जिया करता था। गली के मोड़ पर किशन इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान, वो छोटा सा सीआरटी टीवी और प्लास्टिक का वीडियो गेम रिमोट। मनु की आंखों में चमक आ जाती थी। कॉन्ट्रा, मारियो, टैंक, हर गेम जैसे उसके लिए बना हो। लाइफ खत्म हो गई, सूरज चिल्लाता और मनु मुस्कुराकर कहता, भाई एक और लाइफ बची है। बचपन में हार भी मजेदार लगती थी क्योंकि जीत की परवाह नहीं थी, खेल की खुशी काफी थी। शाम होते ही गली में ताजगी आ जाती थी, धूल उड़ती, लेकिन उसमें भी एक अपनापन था। ईंटों के विकेट, टेढ़े मेढ़े बल्ले और मां की पुरानी साड़ी से बनी गेंद, एक एक चीज जैसे हमारी दुनिया का हिस्सा थी। कभी क्रिकेट की जोरदार अपील तो कभी पिट्ठू के साथ पत्थरों की मारामारी। कंचे की चमकती गोली जो जेब में ऐसे रखी जाती जैसे खजाना हो। गिल्ली डंडा जो हाथ की ताकत और आंख की सटीकता का इम्तिहान होता। लुका छुपी जहां छुपे दोस्त की हंसी ही उसकी पहचान बनती। और फिर आते थे रस्सी कूदना जिसमें बबलू की छोटी बहन भी चैंपियन थी। डंडा दौड़ जहां मोहल्ले की गलियां ही रेस ट्रैक बन जाती। पोशंपा, सांप सीढ़ी पत्थर पर बने नक्शे में। और कबड्डी कबड्डी की गूंज पूरे मोहल्ले में फैल जाती थी। हर खेल में दोस्ती, तकरार और मासूमियत साथ होती थी। कभी कोई रूठ जाता तो मिट्टी में बैठकर मनाया जाता। गर्मी, पसीना, धूल सब थे, लेकिन उससे ज्यादा थी वो हंसी जो आज किसी स्क्रीन पर नहीं मिलती। रात को जब सब थककर छत पर पहुंचते, चारपाई पर आसमान के नीचे लेटना, टॉर्च की हल्की रोशनी में कॉमिक्स पढ़ना और पास में मां जो हाथ से पंखा झलती जाती। दूर कहीं कुत्ते भौंकते और रेडियो पर बिना का गीतमाला बजता। वो एक अलग दुनिया थी जहां सपने तारों के साथ तैरते थे और मनु की आंखों में न कोई डर था, न कोई जल्दी, बस एक सुकून। अगली सुबह सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था जब मनु अपने पिता के साथ खेत की ओर चल पड़ा। कच्ची पगडंडी से होते हुए धूल भरे पैरों में एक अलग सी ठंडक थी। चारों ओर फैली हरियाली और हवा में मिट्टी की खुशबू। खेत के किनारे बना पुराना कुआं, उसके पास ही एक पत्थरों से बना छोटा सा कुंड। पिता खेत देखने लगते और मनु कूद पड़ता पानी में। छप छप की आवाजें और उसकी खिलखिलाती हंसी। कभी हाथ से पानी उछालता तो कभी दोनों हथेलियों से अंजलि बनाकर चेहरे पर डालता। पानी की बूंदें सूरज की रोशनी में चमकती जैसे सपनों की बूंदें हों। कुएं की जगत पर बैठा वो नन्हा मनु, मिट्टी में लथपथ लेकिन दिल से साफ। वो पल सादा था मगर अनमोल। शाम ढल रही थी। मनु, बबलू और सूरज नक्की झील के किनारे चुपचाप बैठे थे। कोई बात नहीं कर रहा था, बस हवा थी, पानी की हल्की लहरें थी और आंखों में बहुत कुछ।
झील का पानी जैसे सब कुछ समेटे जा रहा था। हंसी, लड़ाइयां, कॉमिक्स, चुस्की और वो वक्त जो अब धीरे धीरे फिसल रहा था। कभी लगता था ये बचपन हमेशा रहेगा, लेकिन अब महसूस हो रहा था जैसे जिंदगी धीरे धीरे नहीं, तेज तेज आगे बढ़ रही है। कबड्डी की गूंज, कंचों की चमक, मां के हाथ का पंखा और छत की वो चारपाई, सब कुछ कहीं पीछे छूटता जा रहा था। बचपन अब शायद कॉमिक्स के किसी पन्ने में दबकर रह गया है। झील के पानी में अपना अक्स देखकर मनु ने हल्की मुस्कान दी, जैसे उस अक्स को हमेशा के लिए याद कर लेना चाहता हो। दोस्तों, कहानी कैसी लगी बताना जरूर, और इसी क्रम में आगे हमारे सुपर हीरोज की कहानी देखेंगे।